आज रिटायर फौजी कर्नल सुधीर कुमार सिंह, जो अभी प्रशांत हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में नियुक्त किए गए हैं, मानव सेवा कल्याणार्थ हेतु विचार विमर्श के लिए इस गांव में मेरे दरवाजे पर पहुंचे हैं। ऐसे में मेरा इसके साथ ब्लड रिलेशन है, हमारे सारू लगते हैं, छोटे भाई के रूप में भी। तो फोन पर गांव के नामों बता जाइए। मेरा नाम सिक्के कुमार केसरी, चंद्र किशोर कुमार केसरी। प्रधानाध्यापक के पद से सेवानिवृत्त भी हो चुके 2015 में। 15 से लेकर घर पर ही हैं। मैं भी अपना समाज से जुड़ा हूँ, समाज सेवा में लगा रहता हूँ। अस्वस्थता के कारण डॉक्टर ने सलाह दिया है कि ज़्यादा आराम करने की ज़रूरत है। आराम करते हुए भी समाज सेवा में लगा रहता हूँ। जो भी समय मिल पाता है उसको मैं हर एक एक पल, एक एक मिनट प्रयास करता हूँ कि समाज सेवा में लगा रहूँ। तो इसी बीच इन्होंने फ़ोन पर हमसे बात की और इन्होंने हमको प्रस्ताव दिया कि हम आपके गांव में आना चाहते हैं और आपके दरवाजे पर आना चाहते हैं, और 6 नवंबर को हम आपके यहाँ प्रशांत हॉस्पिटल के तरफ से मानव कल्याणार्थ हेतु हम एक शिविर का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें प्रशांत हॉस्पिटल से डॉक्टर्स, अदर स्टाफ, लैब टेक्नीशियन वगैरह सब आएंगे। निःशुल्क मेरे तरफ से कर्नल सुधीर सिंह के विचार विमर्श हमने किया है अपने हॉस्पिटल में, और अपने तरफ से हम यहाँ पर एक शिविर खोलने जा रहे हैं। कि मैं चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पर ननिहाल है, बगल में टंडसपुर और जन्मभूमि भी है, तो इस इलाके के जितने भी लोग हैं, अमीर गरीब फरीक, जितने भी अमीर है, गरीब है, फकीर है, स्वजातीय है, सभी कौम जाति धर्म संप्रदाय के लोग मेरे विचार से सहमत हो और अपना निःशुल्क सेवा में भागीदारी ले, जांच भी कराएंगे। यहाँ के बाद हम प्रशांत हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अभी वर्तमान पदस्थापित है। वहाँ भी जिसको जिस समय सेवा की जरूरत पड़े तो कर्नल सुधीर कुमार सिंह का याद करेंगे, वहाँ मिलेंगे। हम मैक्सिमम वहाँ पर कम से कम जो खर्च हॉस्पिटल का वाजिब है वह तो लगेगा ही, लेकिन जो अधिक व्यय होता था वह अधिक व्यय कर्नल सुधीर सिंह के ज़माने में नहीं हो रहा है। वाजिब है क्योंकि एक कर्नल उसका एडमिनिस्ट्रेटर हुआ है। बखूबी ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ मरीजों की सेवा में डॉक्टर करते हैं इलाज, और मैं उसका देखभाल और एक एक मरीज का हाल समाचार मैं लेता रहता हूँ। और मैंने देखा भी फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर लेते रहते हैं, है ना। सबको प्रणाम करते हैं, एक एक मरीज को मैंने देखा, सबका हाल समाचार पूछते हैं और पूछते हैं कि डॉक्टर विजिट में आए हैं या नहीं आए हैं। अगर कोई शिकायत है तो आप मुझसे कहिए, मैं तुरंत भेजता हूँ। मैंने फेसबुक पर मैंने आकलन किया है इनका। तो ये 6 नवंबर को अपने मरपा मोहन ग्राम में प्रोग्राम रखा है, शिविर खोला है मानव कल्याणार्थ हेतु। तो हमने आप समाज के सभी लोग, इन्होंने कहा कि आज अधिकतर लोगों की जमा करने की जरूरत नहीं है, 2, 4, 5 बुद्धिजीवी वर्ग को ही जमा आप अपने दरवाजे पर कराएंगे और हम समय अपना विचार देंगे और उन लोगों का विचार हम सुनेंगे, और दोनों विचार से जो सहमति बनेगी उसी के अनुरूप 6 नवंबर को हम निर्धारित तिथि पर हम इस गांव के, इस इलाके के सभी लोगों का सेवा करने का मौका देने का प्रयास करेंगे। और इसी के लिए पधारे हैं। सबसे पहले अपने ग्रामीणों के तरफ से, अपने गुरु के, बड़े भाई के, भतीजे लोग के तरफ से हम आपको प्रोत्साहन आशीर्वाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और हम अब
अपने समाज और ग्रामीण लोगों के सहयोग से अगर अनुमति मिले तो मैं इनको आमंत्रित कर दूं। सर्वसम्मति से पास। चलिए, मेरे ग्राम के सभी लोग आपको स्वीकार किया कि आप अपने कार्यक्रम को जारी रखे और मेरा गांव और मेरा इलाका आपके इस कल्याणार्थ हेतु जो सेवा करने जा रहे हैं उसका आशीर्वाद देते हुए आपको निमंत्रण दे रहा है। आप निमंत्रण स्वीकार कीजिए। बहुत बढ़िया चर्चा। और अब कहने दीजिए। 1 मिनट में मैं आपको परिचय दे दूं। अच्छा, कि ये मेरे ग्राम के श्री बागेश्वरी रंजन कुमार भूतपूर्व प्राचार्य भगवान सिंह कॉलेज, जो आपकी गुरुजन भी मेरे चाचा भी है, सबका पिता तुल्य। सभी के गुरुजन है यहाँ पर, जितने भी बैठे हैं सबका पिता तुल्य। आप हुए सही है। श्री श्यामाकांत, ये हुए प्राचार्य महोदय, ये हुए मेरे बड़े भाई श्यामाकांत कुमार जी, जो आपसे पूर्व परिचित है, आपके सब परिचित थे, तो फिर इनको भी मैं परिचित कराना चाहता हूँ। जी जी। और आपके 3 बेटे हैं, जिसमें 2 बेटे फौजी में सेवारत हैं। वाह। 1 नंबर और 2 नंबर सेवारत है। और मैंने आमंत्रण भी इसीलिए किया है कि ज्यादातर इसके फौजी परिवार है ना। एकदम सही तो बात। 2 बेटे फौजी में है, तीसरा बेटा घर पर है। ये हुए विनोद कुमार, जो आपके गुआ खेला के संबंधित भी है, पूर्व परिचित भी है ना। तो इनके बेटे राकेश कुमार है, जो फौजी में है ना। ये हुए मेरे ही परिवार के कुल के खानदान के शेड्यूल के बंटवारा के ओल्ड फैमिली, क्या ओल्ड फैमिली, ये भी ओल्ड फैमिली, वो भी ओल्ड फैमिली। एक शेड्यूल के बंटवारे ए और ई, ये थोड़ा सा हट कर है, हमारे अगली पीढ़ी से बट रहा है। तो ये कौशल कुमार किरण नाम है इनका, और ये नेवी से रिटायर किए हैं। एक लड़का है, एक बहू है, दोनों ये अपने रिटायर करके पुणे में, बम्बे में, मुजफ्फरपुर में कई जगह इन्होंने जमीन खरीद रखा है, फ्लैट बना रखा है। और अपनी शेष जिंदगी इन्होंने संकल्प लिया कि हम अब ग्रामीण जिंदगी बिताना चाहते हैं। और मेम साहिबा और ये दोनों गांव में रहते हैं, और जब इच्छा होती है तो इनकी बेटी दामाद बुलाते हैं तो जाते हैं, बेटा पुत्र बुलाते हैं तो जाते हैं, है ना। अभी किस पद से आप रिटायर किए हैं? आपको मालूम है? ये हुई, ठीक है, मालूम है। हाँ जी। ये हुए राकेश जी, मेरे साथ आपके हेलो, मेरा पोता, रिश्ते में मेरा पोता, है ना, रिश्ते में भतीजा, ये बिहार यूनिवर्सिटी का फर्स्ट रिश्ते में पोता, रिश्ते में भतीजा, रिश्ते में भतीजा, रिश्ते में बड़े भाई, रिश्ते में पिता समतुल्य, है ना। और ये हुए, आप इनको पहचानते हैं या नहीं, मैं नहीं जानता। कैसे पहचानता? अच्छा, और इनको नहीं पहचानते हैं तो इनके पिता से तो करीब करीब भगवान और खड़ा की धरती को सब कोई पहचानता है। इनके पिता का नाम श्री देवेंद्र कुमार, देवेंद्र भाई जो शिक्षक पदवर में थे, उनका एक ही एकलौता पुत्र मनीष कुमार उर्फ विद्वान, जो समाज सेवा में जुड़े हुए रहते हैं। ये समाज सेवा में जुड़े रहते हैं। पंचायत, प्रखंड, विधानसभा क्षेत्र, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, रणधीर सिंह, रंजीत सिंह, विद्यार्थी परिषद के और बिहार के भी हमने देखा है फेसबुक पर, इसका बहुत मिठाई भी बाकी है, किसी को नहीं खाता है, सब पैसा लेता है, उधर खा लेता है, इधर सबसे बड़ी सुबह में उलाहना भी दिए हैं कि सब बोलते जाओ और उधर सब पैसा रखते जाओ, हम लोग को नहीं खिलाओ, है ना। तो ये समाज सेवा में लगा रहता है लड़का, है ना। चलिए, ये मेरा हुआ छोटा बेटा रवि भूषण 1 नंबर, 2 नंबर मणि भूषण, दोनों दिल्ली में हैं। 3 नंबर का ये लड़का है हरिभूषण, बेरोजगार है। माता पिता के आह में, सेवा टहल में अपनी जिंदगी को दाव लगाकर भाई लोगों ने दिया, कहा कि लोकल लगेगा मोतिहारी में, पट्टा दिल्ली तो हम नौकरी करेंगे, हम बाहर माँ बाप से छोड़। लाख समझाने के बाद ये गया। माँ की ममता, माता का आंचल का निबंध तो आपने पढ़ा है, इन्होंने पढ़ाया है, मैंने भी पढ़ा है। तो माता के आंचल में पड़ा हुआ है शेष जिंदगी
ईश्वर परमात्मा के हाथ में यह छोटा लड़का हुआ। यह हुआ मेरे सगे छोटे भाई अवध किशोर कुमार, जो जिससे आप फुल पर देख रहे हैं, उनके छोटे बेटा है ना तीसरा घर पर, और फैमिली मेम्बर आउट ऑफ जो कि होम है नहीं है। और आपने कहा है कि बिल्कुल चंद लोगों को ही बुलाएंगे जिनसे हम राय मसौदा करेंगे, विचार लेंगे और विचार देंगे, और वो संभ्रांत लोग जो विचार देंगे उसके अनुरूप हम 9 नवंबर को हो रहा है। परम प्रिय सुधीर बाबू, मनोज बाबू और हमारे गांव के जो विद्वत जन विराजमान हैं, सभी तो हमारे विद्यार्थी ही रहे हैं। सबको के साथ मेरा आशीर्वाद रहा है। और आपने अभी जो अपना व्याख्यान दिया, समाज सेवा का व्रत लिया, देश सेवा से निकलकर समाज सेवा का व्रत लिया है, और मैं इस व्रत के साथ आपका पुरजोर समर्थन करता हूँ कि गांधी के उस शब्द में कि परहित सरिस धर्म नहीं, दूसरे की भलाई करना ही मानव का सबसे बड़ा कर्तव्य है। इससे बढ़कर के कोई चीज़ नहीं है। दूसरा उदाहरण मैं 1 मिनट में दे रहा हूँ कि दुनिया में अभी 7 अरब लोग हैं। अभी वर्तमान में 7 अरब के समय 2500 वर्ष पहले सिकंदर चला था विश्व विजेता बनकर कि बनेंगे, और चला था। अवस्था उसकी 32 वर्ष की, 31 वर्ष की। सबको जीतते हुए आ गया कि पूरे संसार का हम मालिक बनेंगे, और 32 यूनान से चला था और मगध में आके आकर इस समय चंद्रगुप्त का शासन